एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें गिवन है रोड से एक टावर स्टैंड कर रहा है 90 डिग्री पर। कार डी पॉइंट पे है, बोल रहा है कार जो है टावर की तरफ आगे बढ़ रही है। टावर के टॉप पर पॉइंट ए पर एक पर्सन है। जब कार डी पॉइंट पे थी तो उस पर्सन ने उस कार को जब देखा तो उसकी नॉर्मल एक्सिस से जो एंगल बना कार पे वो बना 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। 6 सेकंड बाद कार ने डी से सी पॉइंट पे जाने पे 6 सेकंड का टाइम लिया। अब कार सी पॉइंट पे, इस पर्सन ने फिर से इस कार को जब देखा तो उसकी नॉर्मल एक्सिस से वो एंगल बन रहा था 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। टावर का ये टॉप है, ये टावर का फुट है। टाइम हमें डी से सी तक का कार जो मूव करी है, डी से सी पॉइंट का डिस्टेंस जो कवर करी है वो करी है 6 सेकंड में, ये हमें गिवन है। हमें इसमें फाइंड करना है कि कार सी पॉइंट से टावर के फुट तक मतलब बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम ले रही है, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। कार, टाइम टेकन बाय कार, time taken by car to reach the foot of the tower B T। मतलब कार ने सी से टावर के फुट तक जाने में जो टाइम लगाया है उस टाइम को हमने मान लिया टी। अब यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, उसे कन्वर्ट करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन पे। ये पर्सन की नॉर्मल एक्सिस थी, यहां पर पर्सन मौजूद था जो देख रहा था, तो उसकी आई से जो नॉर्मल एक्सिस बन रही थी वो ये लाइन थी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हाईवे की लाइन से पैरेलल है, तो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो यहां पर भी एंगल 30 बनेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये बड़ा वाला एंगल ये 60 है, तो यहां पर भी 60 डिग्री एंगल बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया एंगल ऑफ एलिवेशन में। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इस क्वेश्चन में हमें BC और DC का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार हमने DC और BC का डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो उस डिस्टेंस को हम रिलेट कर देंगे टाइम से। तो ABC ट्रायंगल लिया हमने, 90 डिग्री B पे बन रहा है और C पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री। हमें BC फाइंड करना है, तो BC साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस, और AB ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो हमें गिवन नहीं है, फिर भी हम परपेंडिकुलर को क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में AB हाइट कॉमन आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो AB को तो हमें कॉमन आ रहा है इसलिए यूज करना ही पड़ेगा। हम हाइपोटेनस यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इस परपेंडिकुलर का यूज करेंगे, क्योंकि ये AB पे आ रहा है, क्योंकि AB कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो P और B का रिलेशन होता है P अपॉन B होता है tan थीटा। P है हमारा AB और बेस है BC इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा दिया हुआ 60 डिग्री। हमें यहां BC की वैल्यू फाइंड करनी है। AB अपॉन BC, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। BC और इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब √3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। AB अपॉन √3 इज इक्वल्स टू BC।
ये BC की वैल्यू आ गई। हमने BC का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। B से C का डिस्टेंस है AB अपॉन √3। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ABD। इन ट्राइंगल ABD B पे 90 बन रहा है और D पे जो एंगल है वो है 30 डिग्री। BD पे दो एंगल बन रहा है तो इसे बेस बोलेंगे और AB 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से हमें P और B का रिलेशन लेना पड़ेगा। P अपॉन B होता है tan थीटा। तो P है हमारा AB अपॉन B है हमारा BD इज इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब यहां पर हमें एक चेंज करना पड़ेगा BD पे। BD ये दो पार्ट से मिलके बन रहा है DC प्लस CB से। तो BD जो है दो पार्ट से मिलके बन रहा है BC प्लस CD। ये जो BD है BC प्लस CD से मिलके बन रहा है इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। BC की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है AB अपॉन √3। तो BC की जगह हम लिख सकते हैं AB अपॉन √3 प्लस CD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। यहां पर हमने BC की वैल्यू रखी है AB अपॉन √3। इक्वेशन 1 से लिया था तो यहां पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां पर CD के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 ले लेंगे। यहां √3 है, एलसीएम सेम करने के लिए यहां पर भी √3 लाना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। AB अपॉन ये हो जाएगा AB प्लस CD इंटू √3। तो हो जाएगा AB प्लस √3 आगे ले लेंगे मल्टीप्लाई में CD √3 CD हो गया अपॉन √3 एलसीएम थे कॉमन हो गए √3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। ये √3 इस AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये √3 AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 AB डिवाइड में बचा AB प्लस √3 CD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। ये √3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी होल इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। √3 AB मल्टीप्लाई बाय √3। ये √3 AB से ये √3 मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू ये पूरी होल इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम इक्वेशन आएगी AB प्लस √3 CD। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। पीछे है AB इज इक्वल्स टू AB प्लस √3 CD। ये AB प्लस में लेफ्ट साइड लाएंगे इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा। 3AB माइनस AB इज इक्वल्स टू यहां बचा √3 CD। 3AB माइनस 1AB हो जाएगा 2AB। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2AB हो जाएगा। यहां बचा √3 CD। √3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2AB अपॉन √3 इज इक्वल्स टू CD। तो हमने CD की भी वैल्यू निकाल ली। हमें दो वैल्यू फाइंड करना था BC और CD। BC की वैल्यू हमने यहां निकाल ली थी और CD की वैल्यू हमने यहां निकाल ली। ये जो BC और CD की वैल्यू आई है ये डिस्टेंस है कि D से C तक का डिस्टेंस
ये है, और सी से बी तक का डिस्टेंस है ए बी अपॉन √3। अब हम इन डिस्टेंस को रिलेट करेंगे इनके टाइम से। सबसे पहले हमें टाइम डीसी का गिवन है, तो हम डीसी के टाइम को रिलेट करते हैं। टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस डीसी या सीडी। तो डिस्टेंस सीडी को हमारा कितना आया था, सीडी का डिस्टेंस 2ab अपॉन √3 आया था, तो ब्रैकेट में डिस्टेंस लिख देता हूं मैं 2ab अपॉन √3 टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डीसी। डीसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो कार ने टाइम लगाया था, डीसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो कार ने टाइम लगाया था वो था 6 सेकेंड। उसी तरह से टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस बीसी बीसी डिस्टेंस को, बीसी का डिस्टेंस कितना था, बीसी का डिस्टेंस आया था ए बी अपॉन √3। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार ने जो टाइम लगाया उस टाइम को हमने लेट किया था t। तो यहां पर लिख देंगे t। यहां से यहां तक कार ने जो टाइम लगाया था उस टाइम को हमने लेट किया था t, तो हमने यहां पर लिख दिया t। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t मल्टीप्लाई हो जाएगा a 2ab अपॉन √3 से, और ab √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 सेकेंड से। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन से, तो यहां पर कर देते हैं 2ab अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 सेकेंड से, ab अपॉन √3, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। हमें t की वैल्यू निकालना है, तो सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड, तो यहां बचेगा t √3 डिवाइड में, तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ab मल्टीप्लाई बाय 6, और ये √3 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय यहां बचा √3। अब t से मल्टीप्लाई में था 2ab इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, ab से ab की वैल्यू कट गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नीचे पूरी वैल्यू कट चुकी है, ऊपर भी सारी वैल्यू कट के यहां 3 बचा, तो टाइम आ गया हमारा, टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि कार ने सी से बी पॉइंट तक जाने में, फुट ऑफ द टावर जाने में 3 सेकेंड का टाइम लिया।